जिलाधिकारी से मिलने आजमगढ़ पहुंचे आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव ने जिले के ज्यादातर बीएलओ पर मतदाताओं से भेदभाव का आरोप लगाया और जिले के विधायकों व सपा नेताओं के साथ इन सारी समस्याओं को लिखित रूप से पत्रक देकर जिलाधिकारी को अवगत कराया। कहा कि जिलाधिकारी ने उन्हें समस्याओं के निदान का भरोसा दिलाया है। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। देखिए, हम लोग लगातार जो SIR चल रहा है उस SIR को लेकर हमारी पूरी पार्टी के सभी जिम्मेदार साथी मैदान में भी हैं और जगह जगह जो अनियमितताएं, दिक्कतें, शिकायतें हैं मतदाताओं की, उसको लेकर पूरी पार्टी के साथ आज जिलाधिकारी महोदय और उनके साथी अधिकारियों से मिले हैं। जो शिकायत अब तक मैदान से मिली है सारे पे चर्चा हुई है और आश्वस्त किया है जिलाधिकारी जी ने कि इस तरह की कोई दिक्कतें आगे नहीं। शिकायतें मिली सर? बहुत सारी शिकायतें हैं। कई परिवारों में जहाँ जितने मतदाता हैं उतने फॉर्म नहीं बांटे जा रहे हैं। आयोग ने 2-2 फॉर्म की व्यवस्था की है, जिसमें एक फॉर्म भर के BLO को वापस करने को, दूसरा फॉर्म मतदाता पे सबूत के तौर पे रखने की जो व्यवस्था दी है। बहुत सारी जगह वो दिक्कत है। कुछ जगह के BLO लोग भेदभाव कर रहे हैं वोटरों के साथ, पार्टीगत और तमाम एंगल से। वो तमाम जो बातें आई थी सबको अधिकारियों के सामने रखा है और हमें उम्मीद है कि ये शिकायतें न केवल दूर होंगी बल्कि जो ड्राफ्ट आएगा 9 दिसंबर को, उसमें जो आज मतदाता सूची है 25 की, वही मतदाताओं का ड्राफ्ट आना चाहिए। ये अपेक्षा की अधिकारियों से हम लोगों ने। किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी की वोट ज़बरदस्ती काटे ना जाएं, बेमतलब की तकनीकी कारणों को दिखा के मतदाताओं का हरेसमेंट ना हो, ये अधिकारियों से हमने कहा है। और हमारे से आजमगढ़ जिलाधिकारी रविंद्र कुमार को शिकायती पत्र देने के बाद सपा विधायकों व सपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद धर्मेंद्र यादव ने बिहार चुनाव परिणाम के सवाल पर आरोप लगाया कि सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर चुनाव जीता है। आजमगढ़ के पूर्व सांसद भाजपा नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ द्वारा सपा सुप्रीमो पर की गई टिप्पणी के जवाब में धर्मेंद्र यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो अत्याचार, शोषण, बुलडोजर, सामंतवाद, भेदभाव, जाति धर्म के नाम पर जो बंटवारा हो रहा है, इसका जवाब 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता देगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। SIR को लेकर बिहार में काफी हल्ला मचा था, उसके बाद चुनाव हुआ, NDA की प्रचंड जीत हुई और उसके बाद कल पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव ने कहा कि जो हश्र महागठबंधन का बिहार में हुआ वही हश्र अखिलेश यादव का यूपी में होगा। क्या कहना? अब उनके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। वो इतने बड़े आदमी हैं, वो ब्रह्मा को भी चुनौती देते हैं, तो उनके बारे में इसी आजमगढ़ में उन्होंने ब्रह्मा को भी चुनौती दी थी। तो ऐसे बड़बोले लोगों के जवाब देने की मुझे नहीं समझता कोई ज़रूरत है। हम लोग समाजवादी लोग अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश की जनता की तकलीफ़ें हैं, शिकायतें हैं, परेशानियां हैं, जो अन्याय है, अत्याचार है, शोषण है, भेदभाव है, जाति के नाम पे अत्याचार है, उस चीज़ को लेकर हम समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में हैं। और मुझे पूरा यकीन है 24 के चुनाव की तो शुरुआत है, 27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश का जनमानस दिखा देगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो सरकार चल रही है, जो अत्याचार, शोषण, बुलडोजर, सामंतवाद, भेदभाव, जाति धर्म के नाम पे जो बंटवारा, जो अत्याचार हो रहा है, इन सब चीज़ों का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता 27 के चुनाव में। समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी? SIR को लेकर समाजवादी पार्टी का आजमगढ़ में SIR के सवाल पर सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि एक मतदाताओं को जोड़ने के लिए उनके कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं और उन्होंने आम मतदाताओं से भी अपील की कि वो अपना नाम वोटर लिस्ट में हर हाल में दर्ज करा लें। इतना ही नहीं, जिले के लोग भी इसकी समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट चुनाव जीतने का हथकंडा है। उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि संसद में विपक्षी दलों द्वारा हुई बहस इसका उदाहरण है। चुनाव आयोग के बारे में क्या कहना, जनता इसका जवाब देगी। उन्होंने जनता से क्या अपील किया, सुनिए आप उनकी बात। SIR को लेकर समाजवादी पार्टी का एक साथी, एक कार्यकर्ता मैदान में है और हम लोग भी अपने स्तर से जितना बेहतर हो सकता है उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं और कहीं कोई अगर दिक्कत है तो साथियों को सक्रिय भी करने का काम कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश का मतदाता, आजमगढ़ का मतदाता स्वयं सक्रिय होके, क्योंकि लोग जानते हैं ये SIR चुनाव जीतने का हथकंडा है। इस बात को मैं आज आपके बीच ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि पूरे देश के विपक्ष के लोगों ने 1 महीने तक सदन को नहीं चलने दिया गया। चुनाव आयोग के सामने तमाम बातें रखी गई, लेकिन हमारी बातों को स्वीकार नहीं किया।
नहीं स्वीकार किया है चुनाव आयोग ने, वो अलग बात है, क्योंकि अब चुनाव आयोग के नियुक्ति में ही जब महामहिम मुख्य न्यायाधीश महोदय को हटा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को हटा दिया गया, तो अब इसके बारे में क्या कहना। लेकिन जनता जवाब देगी, और जनता से मैं यही अपील करूंगा कि अपना एक एक वोट, जिसका भी वोट है या जो लोग 18 साल के हो रहे हैं, सभी लोग अपना वोट दुरुस्त करा लें, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा कोई हथियार है तो वोट है, और इस हथियार को अपने को तैयार करें आगामी लड़ाई को लड़ने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, गरीबों की सुविधाएं दिलाने के लिए, किसानों नौजवानों की समस्याओं के समाधान के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, महंगाई दूर करने के लिए अगर कोई हथियार है तो वो हथियार वोट है। इसे सभी मतदाताओं से अपील है आपके माध्यम से, जहां तक भी हमारी आवाज जाए, वोट चोरी का कि सब काम छोड़ के अपना वोट पहले दुरुस्त करा लें। दिसंबर 9 तक पीडी प्रहरी तैयार किया जाएगा, हैं प्रहरी तैयार हैं, नियुक्त हो चुके हैं, नियुक्त हो चुके हैं। वो कोई मीडिया में देने का सवाल नहीं है। सारे हमारे पीडी प्रभारी जो मतदाता प्रभारी हैं, पीडी प्रहरी हैं, वो सारे लोग तैनात हैं मैदान में, और जो तैनात है तभी तो उनके माध्यम से फीडबैक मिल रहा है, जिसके आधार पे आज हम लोग बात कर रहे हैं अधिकारियों से। कोरोना काल में डीएम के आदेश पर पुलिस मौजूदगी में शासन बांटा गया। रमाकांत यादव उस समय वहाँ थे, फर्जी मुकदमा लिखा गया, इनके घर पर बांटा गया था। इस छत पर दूसरे मंजिल फर्जी मुकदमा लिखा गया। किन मामलों में आज पेशी हुई? 3 मामलों में पेशी, तीनों महामारी संबंधित है। एक है धारा 144 सुन ले यार, और 2 कोरोना महामारी धारा 144 का जो है 2009 में जब चुनाव लड़ रहे थे तो पुलिस वालों ने लिख किया था, इनको पता नहीं था कैसे ये लिखा ऊपर चलिए। आज तक नहीं। 3 अकेले थोड़ा सा आजमगढ़ जिले में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर चल रहे कार्यक्रम के क्रम में 21 नवंबर शुक्रवार को एसकेपी इंटर कॉलेज आजमगढ़ के मैदान से कलेक्ट्रेट स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर पार्क तक पदयात्रा की तैयारी को लेकर प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवा योजना मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने एक तैयारी बैठक की। बैठक में पार्टी के कई लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद मंत्री अनिल राजभर ने सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं व अधिकारियों के बीच एक समन्वय बैठक भी की। बैठक के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद अनिल राजभर ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। आजमगढ़ आप सब लोग जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ प्रभारी मंत्री के नाते काम की जिम्मेदारी दी है। तो एक तो सरदार पटेल की 150वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं, उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर उनके मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर एकता के लिए पदयात्रा की जा रही है। तो एक तो पदयात्रा का कार्यक्रम, दूसरा जब भी हम लोग आते हैं तो थोड़ा समन्वय बैठक होती है हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं उनके और अधिकारी लोगों के बीच में। वो बैठक बुधवार को आजमगढ़ पहुंचे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सत्येंद्र बारी ने कहा कि वह जनता के सेवक हैं और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांव-गांव प्रवास कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वाराणसी से आजमगढ़ आते समय जिले की देवगांव क्षेत्र में पार्टी कार्यालय पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। माल्यार्पण कर स्वागत करने वालों में क्षेत्रीय महामंत्री गोरखपुर मंडल अशोक प्रजापति, राजीव बारी, चंदन बारी, राजेश बारी, दिलीप बारी, सर्वेश बारी, प्रद्युम्न बारी, इंदल यादव, शिवपूजन सिंह, छोटे लाल यादव सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रवास के दौरान युवाओं को शिक्षा से जोड़ने और उनके भविष्य के निर्माण पर विशेष चर्चा की गई। सत्येंद्र बारी ने इसके बाद थाना मेहनगर के चुईटहरा गांव में आयोजित जनचौपाल को संबोधित किया। मौके पर उपस्थित राजस्व विभाग, पिछड़ा कल्याण विभाग, समाज कल्याण तथा विद्युत विभाग, महनाजपुर के थानाध्यक्ष सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे। सत्येंद्र बारी ने गांव के प्रत्येक ग्रामीणों के बीच जाकर बारी बारी से सभी जन समस्याओं को सुना और अधिकारियों के त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी और कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति के अंतिम छोर तक की योजनाओं का लाभ पहुंचाना।
सत्येंद्र बारी खुद पार्टी के सेवक के रूप में आपके बीच आए हैं ताकि आपको अधिकारियों के यहाँ चक्कर न लगाना पड़े। उनकी समस्या उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि आज प्रदेश में सरकार के सभी सेवक दिन रात गांव-गांव गली-गली पहुंचकर लोगों की जनता की सेवा में जुटे हुए हैं। इतना ही नहीं, मौके पर ही निस्तारण कराने की पहल कर रहे हैं। उन्होंने संबोधित करते हुए और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। प्राथमिकता दी जाती है। आपकी समस्या नहीं है, आपकी समस्या सरकार की समस्या है। और यह मन में भाव लेकर के, यह पवित्र उद्देश्य लेकर के, कहीं आप परेशान नहीं हो, कहीं आप पीड़ित ना हो, मन में यह भाव ना आए कि हमारे लिए कोई सोचने वाला नहीं, हमारे लिए कोई करने वाला नहीं, तो योगी जी की सरकार में हम सभी सेवक इसीलिए रात दिन दौड़ रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, गली-गली जा रहे हैं, ताकि आपको कहीं भी असुविधा न हो। और यही जो सरकार की कार्य पद्धति है, जो हम आम आदमी के बीच तक जा पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की ही सुंदरता है और भारतीय जनता पार्टी का यही कार्यशैली है कि आज आम जनता इस चीज को समझ रही है। अब माफिया राज खत्म, अब जातिवाद खत्म, अब क्षेत्रवाद खत्म। अब जो जनता के हित की बात करेगा वही जनता के लिए काम करेगा। अभी तक जो नेता बोलते थे कि जो जनता के मन की बात करेगा, वह जनता के हित की बात करेगा, वह जनता पर राज करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि हम राज करने नहीं आए, हम तो सेवा करने आपके बीच में आए हैं, सेवक के रूप में आपके बीच में आए हैं। आप राजा हैं, हम सेवक हैं। यही भाव लेकर के हम लोग आज आपके बीच उपस्थित हुए हैं। जिनकी कोई समस्या हो वो हमें बता सकते हैं। पुलिस के अधिकारी आपके बीच में हैं, ऐसी कोई समस्या हो जिसके कारण आपको लगता हो कि थाने पे हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, तो पुलिस के अधिकारी आपके बीच में हैं, समाज कल्याण अधिकारी हमारे बीच में हैं। किसी का पेंशन हो, किसी की, तो आप संपर्क कर सकते हैं। बिजली की समस्या के लिए यहाँ के लोगों ने ध्यान आकृष्ट करवाया था कि बिजली की बड़ी समस्या है, तो आपको बताते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि आपके बीच में बिजली के बड़े अधिकारी भी आए हुए हैं। आप यहीं पे अपनी समस्या बताइए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपकी समस्या का समाधान यहीं पर आपके ही द्वार होगा, आपके सामने होगा। कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं परेशान होना, कहीं दर दर भटकना नहीं है। हम और आप जब सोते हैं तब पर भी महाराज जी जागते हैं। क्यों? क्योंकि मन में भाव है, जब तक कि आखिरी पायदान पर स्थित व्यक्ति जो अपने अधिकारों से वंचित है, अज्ञानतावश उसका जागरूक इतना नहीं हो पाया व्यक्ति अभी तक, उस व्यक्ति को जागरूक करके उसको सुविधाएं वही मिले, उसे कहीं परेशानी ना हो, इसी क्रम में आयोग आज आपके द्वार है। क्षेत्रीय पुलिस के कोई अधिकारी हैं क्या? वो एक सामने आ जाएं, एक लोग पुलिस के कोई क्षेत्रीय अधिकारी हो, एक लोग आगे आकर बैठ जाए। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के देवगांव पुलिस ने युवक इर्दू पुत्र इरफान की हत्या का खुलासा करते हुए गुरुवार को पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों आरोपी इर्दू की चाकू से हत्या करने के बाद शव को तालाब में फेंक दिए थे। पुलिस के अनुसार मृतक के भाई रफू की तहरीर पर पता चला कि इर्दू सोमवार से लापता था। बुधवार को सूचना मिली कि उसकी हत्या कर शव तालाब में फेंक दिया गया है। पुलिस ने तालाब से मृत अवस्था में शव बरामद किया। मृतक के परिजनों के तहरीर के आधार पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पूरी घटना का ब्यौरा देते हुए प्रभारी निरीक्षक देवगांव विमल प्रकाश द्वारा बताया गया कि विवेचना के दौरान ही गांव के आरोपी उमाशंकर से पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने अपना जुर्म स्वीकार किया कि रात करीब 1:30 बजे उसने अपने पुत्र विपिन के साथ मिलकर इर्दू को पकड़कर चाकू से हत्या की और शव को मोटरसाइकिल पर ले जाकर के गांव के पोखरे में फेंक दिया। अभियुक्त की निशानदेही पर गोताखोर की मदद से शव बरामद किया गया, जिसे परिजनों ने इर्दू के रूप में पहचान लिया। उमाशंकर और विपिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विधिक कार्रवाई जारी है। आजमगढ़ शहर के हर्रा की चुंगी स्थित नेत्र मंदिर परिसर में 23 नवंबर 2025 दिन रविवार को मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ एवं रोटरी क्लब आजमगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जनरल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद रहेंगे। रोटरी क्लब आजमगढ़ के अध्यक्ष
श्री अग्रवाल, सचिव रविशंकर प्रजापति, कोषाध्यक्ष सतीश अग्रवाल के अलावा सदस्यगण सुधीर अग्रवाल, अतुल कुमार अग्रवाल, मधुर गोयल, दर्शन अग्रवाल, शिवम गर्ग, कुशाग्र गोयल, सुंदरम अग्रवाल, आशीष गोयल, मनीष रत्न अग्रवाल ने सभी जनपदवासियों से अपील की है कि इन बीमारियों से संबंधित मरीज सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित समय के अंदर चिकित्सा शिविर में पहुंचकर डॉक्टर से परामर्श कर अपना इलाज कराएं। इस आयोजन के बारे में रोटरी क्लब के सचिव रविशंकर प्रजापति ने आज क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। रविशंकर प्रजापति, सेक्रेटरी रोटरी क्लब आजमगढ़। हम लोग 23 नवंबर 2025 को रविवार के दिन 10 से 2 बजे तक निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें थायराइड, शुगर, बीपी, SbO2 तमाम रोगों की जांच होगी, निःशुल्क इलाज हो सके। कहाँ पर शिविर लगाया जा रहा है? नेत्र मंदिर, हर्रा की चुंगी, आजमगढ़। रोटरी क्लब और वेदांता हॉस्पिटल लखनऊ की टीम आएगी, दोनों के सहयोग से होगा। 10 बजे से 2 बजे तक। अगर जो 10 बजे से 2 बजे के अंदर आ जाएगा, हाँ, निःशुल्क। इसमें बीपी, शुगर, थायराइड, SbO2। जनपद वासियों से मैं ही कहना चाहेंगे, आए और निःशुल्क अपना चेकअप करावें। तो उद्देश्य है कि गरीब तबका भी अपनी जांच करा ले अपने शरीर का। तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने जो है इस महंगाई के दौर में पे नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ निःशुल्क जांच हो जाएगी तो उनको पता चल जाएगी कि हमारे पास कौन सा रोग है, क्या समस्या है। रोटरी क्लब हमेशा नए नए कैंप लगाता है और इसके बाद हम लोगों का और है प्रोग्राम है 28 दिसंबर को भी, जो मोतियाबिंद का निःशुल्क हम लोग इलाज कराएंगे, ले जाएंगे, यहाँ से ले जाएंगे बनारस, उनका ऑपरेशन होगा, लाकर पहुँचा देंगे 28 दिसंबर को। तमाम कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं इस तरह से। अंतर जनपदीय स्तर पर गांजा तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को आजमगढ़ की सिधारी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने लगभग 1.5 किलोग्राम नाजायज गांजा और 2 अवैध देसी तमंचे बरामद किए हैं। पुलिस उपाधीक्षक शुभम तोदी के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त कन्नौज और अम्बेडकर नगर जिले के रहने वाले हैं। ये अंतर जनपदीय स्तर पर गांजा तस्करी करते थे। ये कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी के पर्यवेक्षण में चल रहे अभियान के तहत की गई है। प्रभारी निरीक्षक सिधारी राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर चौकी प्रभारी मूसेपुर धर्मेंद्र शर्मा, मैं सहित रात करीब 2:30 बजे बेलईसा पुल रेलवे क्रॉसिंग के नीचे दबिश देकर अरविंद बहेलिया 30 वर्ष पुत्र हरिनाम सिंह निवासी चिरकुटी थाना बिशुनगढ़ जिला कन्नौज, पंकज निषाद 35 वर्ष पुत्र मनीराम निवासी कुर्चा थाना बेवाना जिला अम्बेडकर नगर, संजीव बहेलिया और सुल्ली 23 वर्ष पुत्र हरनाम सिंह निवासी चिरकुटी थाना बिशुनगढ़ जिला कन्नौज को धर दबोचा। अभियुक्त के कब्जे से 1 किलोग्राम 438 ग्राम नाजायज गांजा, 2 अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस सहित नकदी 850 रुपए बरामद किए। बाकी बातें आप सुनिए पुलिस उपाधीक्षक शुभम तोदी से। श्रीमान एसएसपी महोदय जनपद आजमगढ़ के नेतृत्व में थाना सिधारी की टीम द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया था। उक्त अभियान के क्रम में 3 शातिर अभियुक्त जिनका नाम अरविंद, पंकज व संजीव है, जो क्रमशः जनपद कन्नौज व अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार करने में सिधारी की टीम को सफलता मिली है। इनके पास से 2 अदद अवैध तमंचा, 315 बोर व लगभग 1.5 किलो गांजा बरामद किया गया है। मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ के विकास भवन में राष्ट्रीय एकीकरण योजना के अंतर्गत कौमी एकता सप्ताह मनाए जाने को लेकर एक बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त श्रम रोजगार राम उदरेज यादव ने की। बैठक में राष्ट्रीय एकता, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतंत्र की भावना बढ़ाने तथा सांप्रदायिक सद्भाव, एकता एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण को निरंतर कायम रखने के संबंध में उपस्थित लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्र को मजबूत करने के लिए समाज में राष्ट्रीय एकता, भाईचारा की दिशा में सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए, समाज में नफरत का वातावरण न फैलने पाए। उपायुक्त श्रम रोजगार राम उदरेज यादव ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। शासन के निर्देश पर 19 तारीख से 25 तारीख तक कौमी एकता सप्ताह मनाया जाना है, जिसके क्रम में आज मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न होना था। मुख्य विकास अधिकारी महोदय
जो जनपद की बैठक है सीएम डैशबोर्ड के, उसमें बिजी होने के कारण मेरे द्वारा उसमें प्रतिभाग किया गया। इसमें जो कमेटी के सदस्यगण हैं उन्होंने किस तरह से समाज के अंदर और प्रदेश और देश के अंदर एकता के भावना को विकसित किया जाए, इसके बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए और ये संकल्प लिया गया कि समाज को कैसे सुदृढ़ और एक रखा जाए और जो आपस में कहीं वैचारिक मतभेद हो रहे हैं अथवा नफरती वातावरण बीच बीच में कहीं लोग व्यक्त करते हैं, उससे हमारा सामाजिक ताना बाना बिगड़ने न पाए और हमारी कौमी एकता बनी रहे। इस दिशा में सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए।